पे जब हमारे पार्षद ही यहाँ पे मतलब जो पार्षद थे पहले मतलब जो हमारे क्षेत्र में नहीं घूमेंगे उन्हें लाइट के बारे में कैसे पता होगा। आप यहाँ के पार्कों को देख लो, इतनी गंदगी यहाँ पार्कों का अगर आप एक बार दौरा करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा गंदगी, जहाँ पे मतलब 5 साल से कभी सफाई नहीं हुई। इसमें एक लोग पीते हैं, जो नशा होता है ना, सबसे ज़्यादा नशे का जो अड्डा है ना वो पार्कों के अंदर है। अच्छा। यहाँ पे पार्कों में जाओगे तो अभी से स्मैक पीना चालू कर देंगे लोग। यहाँ के क्षेत्र के जितने भी युवा हैं, युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। क्योंकि यहाँ पे जो पार्षद हैं वही स्मैक जो मतलब जो करवा रहे हैं, वही कार्य करवा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष गुप्ता और आप मेरे साथ देख रहे हैं CW न्यूज़। फिलहाल मैं सीलमपुर में मौजूद हूं। वार्ड नंबर 225 में स्थानीय जनता से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि पिछला कार्यकाल कैसा था, क्योंकि जो यहां पर सत्ता में थे कहीं ना कहीं उनसे कुछ ना कुछ कमियां रह गई होंगी, तभी जनता को उम्मीदें हैं। क्योंकि जहां तक हम बात करते हुए आए हैं, स्थानीय जनता की जितनी राय ली उतना ही सुना कि इस बार सीलमपुर में MCD में चांस देना है तो सिर्फ भाजपा को। फिलहाल यहाँ स्थानीय जनता और मौजूद है हमारे साथ, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि इस बार जनता की उम्मीदें किससे हैं और किसको इस बार MCD में लाना चाहते हैं। फिलहाल आपका नाम? ज्वाला शर्मा जी। सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा कि इस बार क्या कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, यहाँ पे 2007 में एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए थे। उन्होंने जितना कार्य किया और उनके बाद 2 बार से यहाँ अदर पार्टीज के लोग जीत रहे हैं, जिन्होंने यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं की। किसी भी प्रकार की ना साफ सफाई रहती है, ना किसी तरह का कोई किसी भी प्रकार का यहाँ कार्य होता है। पिछले मतलब मैं जानना चाहूँगा कि सड़कों की क्या कंडीशन थी जो यहाँ पर MCD में थे? उन्होंने क्या कुछ काम किए, कुछ किए भी थे या मतलब ऐसा ही बुरा हाल है? मुझे लगता है कि 10 साल से आज तक कोई गली कोई सड़क नहीं बनी, ना ही किसी प्रकार की कोई नाली बनी है। और यहाँ तो किसी तरह का कोई डेवलपमेंट का कार्य वो करते ही नहीं है, क्योंकि उनका एक ही यहाँ पे रहता है कि मैं एक बार विजयी हो जाऊं और उसके बाद मुझे जनता से कोई लेना देना नहीं है। चलिए और भी लोग इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? ऋषभ शर्मा। हाँ ऋषभ जी, जानना चाहूँगा ये लाइटों की क्या कंडीशन है, स्ट्रीट लाइट्स के बारे में क्या बोलना चाहिए? यहाँ पे जब हमारे पार्षद ही यहाँ पे मतलब जो पार्षद थे पहले मतलब जो हमारे क्षेत्र में नहीं घूमेंगे उन्हें लाइट के बारे में कैसे पता होगा। आप यहाँ के पार्कों को देख लो, इतनी गंदगी यहाँ पार्कों का अगर आप एक बार दौरा करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा गंदगी, जहाँ पे मतलब 5 साल से कभी सफाई नहीं हुई। इसमें एक लोग पीते हैं, जो नशा होता है ना, सबसे ज़्यादा नशे का जो अड्डा है ना वो पार्कों के अंदर है। अच्छा। यहाँ पे पार्कों में जाओगे तो अभी से स्मैक पीना चालू कर देंगे लोग। यहाँ के क्षेत्र के जितने भी युवा हैं, युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। क्योंकि यहाँ पे जो पार्षद हैं वही स्मैक जो मतलब जो करवा रहे हैं, वही कार्य करवा रहे हैं। तो अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि दिल्ली जो है ना एक आकर्षण का केंद्र होती है, उसमें भी सीलमपुर की अगर मैं बात करूं तो मार्केट का इलाका है, भीड़ भाड़ रहती है, चहल पहल रहती है। उस लिहाज से भी अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं गलत है। जानना चाहूँगा सड़कों की क्या कंडीशन है? सड़कों की बहुत बुरी कंडीशन है। यहाँ पे एम्बुलेंस का भी बहुत बुरा हाल है। इतने ज़्यादा गड्ढे हो रखे हैं, अगर एम्बुलेंस में प्रेग्नेंट लेडी है ना तो वो नहीं जा सकती। आप इतनी रहती है क्योंकि भीड़ इतनी है। जी आप औरत का तो छोड़िए, छोटे बच्चे रोड क्रॉस नहीं कर सकते। नाले सीवर खुदे हुए हैं, पानी भरा हुआ है, उस पानी में कौन सा गड्ढा है, आदमी पैर रख के नीचे चला जाए, बहुत बुरा हाल है। जी ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिलहाल इस बार का जो चुनाव है मैं बता दूं 4 दिसंबर 2022 को चुनाव लड़ा जाएगा, 7 दिसंबर को नतीजे आ सकते हैं। दूसरी बात ये है अपने आप में कि इस बार का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं कूड़े के डेरों पर आकर, यानी कूड़े के जितने भी पहाड़ हैं उस पर आकर के अटक गया है। फिलहाल जानना चाहूँगा आपका नाम? मेरा नाम शिवम शर्मा। कूड़े के पहाड़ों के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सीलमपुर में मैं यहीं D ब्लॉक में रहता हूँ और मैंने देखा यहाँ पर कूड़ों के पहाड़। आप जैसे गलियों में जाएंगे, गलियाँ बनी हुई नहीं है, अत्यधिक कूड़ा पड़ा रहता है। जब यहाँ के निगम पार्षद खुद ही यहाँ पर आते नहीं है तो उन्हें कैसे पता लगेगी? लोग इतने परेशान हैं इस क्षेत्र में, मैं बता नहीं सकता, खुद ही इतनी दुख होता है। तो मेरे हिसाब से तो नहीं, इतने अत्यधिक शराब का इतना वो हो गया है कि आप देखोगे स्कूल के बाहर ही लोग खड़े रहते हैं पी के दारू, और मेरे को बहुत दुख होता है। मैं कैसे बताऊँ आपको, दिल पे लगती है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है। किसे देखना चाहते हैं MCD में? MCD में तो मैं इस बार BJP को ही देखना चाहता हूँ, क्योंकि उनका जो कार्य है मैं उसको आई कांट एक्सप्लेन इन अ वर्ड्स, यू कैन। सो इस बार मैं BJP को ही देखूँ। फिलहाल जितनी भी हमने बातचीत करी, आपने भी देखा कैमरे में हमारे सामने जितने भी लोग थे, हमारे साथ जितने भी लोग मौजूद थे, जिनसे भी मैंने बातचीत करने की कोशिश की, सभी लोग युवा थे। और युवा जो है वो बहुत गहनता से बातों को समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए। विकास बेहद ज़रूरी है। कहीं ना कहीं जो कूड़े के पहाड़ पर इस बार का चुनाव है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से बोल दिया कि 16 कूड़े के पहाड़ और बना दिए जाएंगे, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो फर्क देखने को मिलेगा। और जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ यहाँ पर हम कह सकते हैं कुल
मिलाकर के ओवरऑल भाजपा का दबदबा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि कह सकते हैं कि एमसीडी में इस बार भाजपा को भी देखना चाहती है, क्योंकि सरकार को भाजपा के ऊपर जिस प्रकार से सत्ता में भाजपा है, जनता का भरोसा है, उसी प्रकार से एमसीडी में भी दिल्ली के जितने भी लोग हैं वो लोग चाहते हैं कि एमसीडी में भी एक बार भाजपा के ऊपर भरोसा करना चाहिए सीलमपुर सीट पर और चांस देना चाहिए सीमा जी को। कैमरा पर्सन आर्यन के साथ उत्कर्ष गुप्ता, CW न्यूज़, दिल्ली सीलमपुर।